Hello students, welcome to Ranjana Tutorials. Today we are going to read chapter number 3 of your book Flamingo, and the name of the chapter is Deep Water. This lesson is written by William O. Douglas. First of all, we will talk about the author. Author William Douglas was born in USA in 1898. After completing his bachelor degree in English and economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. याकिमा एक शहर है जो कि अमेरिका में है. But very soon he got tired of this and decided to pursue a legal career. Legal career means he want to become a legal advisor. Then he met फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आप जानते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. उनसे मुलाकात के बाद ही बिकेम अ लीगल एडवाइज़र एंड फ्रेंड ऑफ द प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के एक बहुत अच्छे फ्रेंड और लीगल एडवाइज़र बन गए. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. इंडिविजुअल राइट मीन्स ह्यूमन राइट्स. He retired in 1975 with a term lasting 36 years. 36 years का टर्म 1975 से पहले किसी भी और जस्टिस ने पूरा नहीं किया था. इसका मतलब था कि उन्होंने लॉन्गेस्ट टर्म लीड किया था. The following lesson is taken from his book of Man and Mountains. ये जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं डीप वाटर, ये उनकी लिखी हुई किताब का ही एक छोटा सा पार्ट है और उस किताब का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी मीन्स दिस बायोग्राफी इज रिटन बाय विलियम डगलस हिमसेल्फ. इस लेसन से आपको पता चलेगा कि हाउ एज अ यंग बॉय William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this lesson, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस लेसन में राइटर ने हमको अपने पानी के डर के बारे में बताया है और किस तरीके से उसने उसको ओवरकम किया, इसके बारे में भी उसने हमें बताया है. Now we are coming to the theme of the lesson. First, after reading this lesson, you will come to know that if you really want to feel success in your life, if you want to get a successful life, then the very first thing is to do is गेट रीड फ्रॉम योर फियर. एक टेलीविजन पर एड भी आता है माउंटेन ड्यू का, जिसका स्केचिंग लाइन है, टैग लाइन है, डर के आगे जीत है. तो बेटा इस लेसन में भी हमें राइटर ने अपने खुद के एग्जाम्पल से ये बताया है कि अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को सच में फील करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने डर पर काबू पाना है. दूसरा लेसन जो कि हम इस चैप्टर के थ्रू समझ सकते हैं वो है ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट सक्सेस. कि जब तक आपको अपने एफर्ट्स में सक्सेस ना मिल जाए तब तक आप ट्राई करते रहें. जब तक आप सफल ना हो तब तक ट्राई करना ना छोड़ें. यही एक रास्ता है अपने आप को आगे ले जाने का. तो ये दो बातें हम इस लेसन से सीखेंगे. नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन. दिस लेसन स्टार्ट्स विद अ मिसएडवेंचर दैट टुक प्लेस व्हेन द राइटर वाज 10 or 11 years old. ये लेसन शुरू होता है एक मिस एडवेंचर से जो कि राइटर जब 10 या 11 साल का था तब उसके साथ हुआ था.
It had happened when I was 10 or 11 years old. I hear for the author or the writer. राइटर बताता है कि जब वो 11 साल का था तब उसके साथ ये दुर्घटना घटी थी. क्या दुर्घटना? I had decided to learn to swim. राइटर ने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग सीखेगा. There was a pool at YMCA in Yakima. YMCA is the name of a club. एक क्लब का नाम है जहां पर स्विमिंग सिखाई जाती थी और वो याकिमा शहर में था. That offered exactly the opportunity. The Yakima river was treacherous. सीखने के लिए उनके पास एक और ऑप्शन भी था कि वो नदी में सीख सकते थे स्विमिंग, याकिमा रिवर में. बट मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट. लेकिन राइटर की जो मदर थी वो हमेशा इस बात के लिए मना करती थी, हमेशा ध्यान दिलाती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग टू इन द रिवर. हर साल याकिमा रिवर में कोई ना कोई ड्रॉनिंग हो जाती थी, कोई ना कोई डूब के मर जाता था. तो जब भी राइटर अपनी मदर से कहता था कि मुझे स्विमिंग सीखनी है याकिमा रिवर में, तो उसकी मदर हमेशा मना कर देती थी. कारण क्या था? याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. ट्रेचरस मीन्स वेरी डेंजरस, और उसमें हर साल कोई ना कोई ड्रॉनिंग हो जाती थी. बट YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन YMCA पूल इन कंपेरिजन टू याकिमा रिवर काफी सेफ था. कैसे सेफ था? इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. वो केवल 2-3 फीट डीप था शैलो एंड पर. आपको पता है कि स्विमिंग पूल के 2 एंड होते हैं, एक तो शैलो एंड और डीप एंड. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. और जो उसका डीपेस्ट एंड था वो केवल 9 feet डीप था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और जो पानी का बहाव था वो भी ग्रेजुअल था. रिवर तो एक फ्री वाटर बॉडी होती है, उसमें पानी का बहाव बहुत तेज होता है. बट स्विमिंग पूल में वो कंट्रोल्ड मैनर में होता है. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. तो जब राइटर ने स्विमिंग सीखना शुरू करा YMCA पूल में, तो उसको लर्निंग से पहले एक सेफ्टी मेजर्स दैट इज कॉल्ड वाटर विंग्स वो प्रोवाइड किए गए और वो स्विमिंग पूल में उतर गया. बट 10-11 साल की एज में उसने दोबारा से स्विमिंग लर्न करने का डिसाइड किया और YMCA पूल ज्वाइन किया. तो राइटर कहता है, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड माई अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर. तो जब मैं YMCA पूल में स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया था तो मेरे मन में वापस से वो अनप्लीजेंट मेमोरीज जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेरा जो बचपन का डर था वो वापस से मेरे को आने लगा. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. स्टार्टिंग में जब मैं पानी में एंटर करा तो मुझे डर लगा, बट फिर मैंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस गैदर्ड मीन्स कलेक्ट किया. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. पैडल्ड मीन्स चल करके जाना. तो वो अपने जो न्यू वाटर विंग्स उसे दिए गए थे उसके थ्रू पैडल करके पानी में गया. वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम. एपिंग मीन्स कॉपिंग दैम. जो दूसरे बच्चे स्विमिंग पूल में जिस तरीके से चल रहे थे या जो एक्शंस वो लोग कर रहे थे उनको कॉपी कर करके, उनको देख करके, उनको ऑब्जर्व करके उसने सेम वैसा करने की कोशिश की. आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज. अब अलग अलग दिनों पर 2 या 3 बार मैं इसकी प्रैक्टिस करता था. एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. और राइटर कहते हैं कि बस मैं अपने पानी में जाने से मैं थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होना शुरू ही हुआ था कि मेरे साथ वो मिस एडवेंचर घट गया. मिस एडवेंचर मीन्स दुर्घटना घट गई. व्हाट वाज द मिस एडवेंचर? नाउ यू विल कम टू नो. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. तो राइटर कहता है कि मैं स्विमिंग पूल के पास गया लेकिन उस समय स्विमिंग पूल पे कोई भी था नहीं. द प्लेस वॉज क्वाइट. पूरी शांति थी. द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब.
और पानी में चूंकि कोई बच्चा नहीं था तो पानी भी स्टिल था, और उस स्टिल वाटर में वो आराम से जो टाइल बॉटम में लगे हुए थे और उनको वो क्लियरली देख सकता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक बाथ टब में उसके बॉटम को देखा जा सकता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड मीन्स डरना। तो राइटर कहते हैं कि मुझे थोड़ा डर था कि मैं अकेले स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं स्विमिंग पूल के साइड में बैठ जाता हूँ और दूसरों के आने का वेट करता हूँ। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. तो राइटर कहते हैं कि मुझे वहाँ बैठे हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, एक बिग ब्रूजर मीन्स वेल बिल्ट बॉय, बुली बॉय केम देयर। एक बड़ा सा लड़का आया, शायद लगभग वो 18 साल का बच्चा था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। यहाँ पर उसकी फिजिकल बिल्ड का डिस्क्रिप्शन है कि वो बच्चा कितना अच्छा फिजिकली बिल्ड था। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how do you like to be dubbed?" तो पहले उस बच्चे का फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है कि that boy had a very good physique. और वो बच्चा आया, आते ही उसने चिल्ला करके राइटर से कहा कि हाय स्किनी, उसका मजाक बनाया, क्या तुम पानी में डुबकी लगाना चाहोगे? With that he picked me up and tossed me into the deep end. और इतना कहकर के उसने मुझे उठाया और उठा करके मुझे जो स्विमिंग पूल का डीप एंड था उसमें डाल दिया। डीप एंड कितना गहरा था? 9 feet डीप, एंड दैट वॉज क्वाइट डेंजरस फॉर अ 10-year-old बॉय। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। वो बैठा हुआ था स्विमिंग पूल के पास में, उसने उसे उठाया और ऐसे ही डाल दिया। तो राइटर कहते हैं कि आई वॉज लैंडिंग इन अ सिटिंग पोजिशन, तो वो बैठे बैठे ही पानी में नीचे जा रहा था। स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। और पानी को मैं स्वेलो कर रहा था, स्वेलो मीन्स निगलना, और तेजी से मैं बॉटम की तरफ जा रहा था। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट। मैं डरा हुआ तो था लेकिन इतना नहीं डरा था। फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स। फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स मीन्स कि इतना डरा हुआ नहीं था कि मेरी अपनी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाए। मेरे सेंसेस काम कर रहे थे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। नीचे जाते समय मैंने एक प्लान बनाया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। क्या प्लान बनाया मैंने? कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे तो मैं वहां से तेजी से एक बड़ा हिट लेकर के बड़ा जंप लगाऊंगा ऊपर की तरफ। कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल। मैं सरफेस पर आने के लिए बड़ी जंप लगाऊंगा। जब मैं सरफेस पर आ जाऊंगा तो उस पर मैं फ्लैट लाई कर जाऊंगा, लेट जाऊंगा, और पैडल करके किसी भी तरह स्विमिंग पूल के एज मीन्स किनारे तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। तो नीचे जाने का रास्ता काफी लंबा लग रहा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। और वो जो डीप एंड के 9 feet थे केवल, वो मुझे 90 feet के बराबर लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। इससे पहले कि मेरे पैर बॉटम को टच करते मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे लंग्स बस्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे ही मेरे पैर ने बॉटम को हिट किया मैंने अपनी सारी ताकत को समन्ड मीन्स इकट्ठा किया एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और जैसा मैंने सोचा था उस तरीके से अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उछलकर ऊपर आ जाऊं। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। मैं इमेजिन किया था कि मैं जब इस तरीके से एफर्ट करूंगा तो मैं एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा।
इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन उसकी बजाय मैं तो बहुत धीरे धीरे आ रहा था ऊपर. एंड सॉ नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट. नाउ राइटर इज अंडर वाटर ऑफ द स्विमिंग पूल. तो ऊपर से जो पानी उसे देखने में क्रिस्टल क्लियर लग रहा था, बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन. अब जब वो पानी के अंदर से उसे देख रहा था तो दैट वाटर लुक्ड डर्टी येलो, बड़ा गंदा सा पीला रंग उसका दिखाई दे रहा था. आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी मीन्स परेशान हो जाना. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. मैं प्लान क्या कर रहा था कि मैं किसी तरीके से नीचे पहुंचूंगा और कोई रस्सी या रोप ग्रैब कर लूंगा और किसी तरीके से मैं पानी से बाहर आ जाऊंगा. लेकिन मेरे हाथ में केवल क्या आया, क्लच्ड ओनली एट वाटर, केवल पानी मेरे हाथ में आया. आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, येल मीन्स क्राई, बट नो साउंड केम आउट. लेकिन राइटर पानी के अंदर था इसलिए उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पाई. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. फिर फाइनली जो एफर्ट राइटर ने करे थे ऊपर आने के, उसके वजह से उसकी आईज और नोज तो पानी से बाहर आ गए बट उसका मुंह बाहर नहीं आ पाया. आई flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights. अब आपको पता है राइटर ने प्लान बनाया था कि जैसे ही मैं पानी के बॉटम को टच करूंगा, एक बड़ी जंप लगाऊंगा, लाई डाउन कर जाऊंगा सरफेस पे. तो वही सेम एफर्ट करने की राइटर कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको ऐसा लगा जैसे कि उसके लेग्स जम गए हैं, बहुत वजन आ गया है उनके ऊपर, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, वो मूव ही नहीं कर पा रहा था अपने पैरों को. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा ग्रेट फोर्स है जो कि उसे पानी के नीचे बार बार खींच रहा है. आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन स्विमिंग पूल का जो पानी था वो ही मेरी आवाज़ को सुन पाया, नो वन एल्स. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने फिर वापस से उसी लॉन्ग जर्नी को शुरू कर दिया, दोबारा से मैं बॉटम की तरफ जा रहा था. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. Nightmare fight, कभी कभी आपने देखा होगा जब आपको रात में कोई डरावना सपना आता है और आप किसी अपोजिट डरावनी चीज़ से फाइट करना चाहते हैं, बट चाह कर भी आप अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाते. वही सेम फीलिंग राइटर ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि आई वॉज ट्राइंग टू मूव माई लेग्स, आई वॉज ट्राइंग टू मूव अपवर्ड्स लाइक अ कॉर्क, बट आई वॉज अनेबल टू मूव इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ माई बॉडी. मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, माई लंग्स एक्ड, सांस भी नहीं ले पा रहा था, मेरे लंग्स में बहुत दर्द हो रहा था. एक्ड मीन्स दे वर पेनिंग. माई हेड थ्रॉब्ड, सर में बहुत जोर जोर से दर्द हो रहा था. आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बहुत थक गया था. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे अपनी स्ट्रेटजी अभी भी याद थी. I would spring up from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. और वो स्ट्रेटजी क्या थी कि मैं किसी भी तरीके से पूल के बॉटम से स्प्रिंग की तरह छलांग लगाऊंगा और वो सरफेस पर एक कॉर्क की तरह आ जाऊंगा. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thresh with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. मैं पानी के सरफेस पर लाई डाउन कर जाऊंगा लाइक अ कॉर्क, और किसी तरीके से अपनी आर्म्स और लेग्स को मूव करके एनी हाउ मैं पूल के एज तक पहुंच जाऊंगा और सेफली इस पूल से बाहर आ जाऊंगा. ये स्ट्रेटजी मुझे अभी भी याद थी, इवन दो माई फिजिकल कंडीशन वॉज वेरी पुअर.
आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। राइटर कह रहा है कि मैं नीचे जाता ही जा रहा था और लग रहा था मुझे कि इसका कोई एंड ही नहीं है। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो। मैंने अपनी आंखें खोल के देखने की कोशिश की तो सिवाय पानी के जो कि पीले रंग का था उसके सिवा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। ऐसा पानी, ऐसा डार्क पानी जिसके पार आप देख नहीं सकते। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। और फिर राइटर कहता है कि मेरे को किसी भयंकर टेरर ने सीज कर दिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग। डर जो कि कोई भी समझ को जानता नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। वो डर जिसमें कि आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। वो डर जिसको कि वो बंदा समझ ही नहीं सकता जिसने कि उसको खुद एक्सपीरियंस ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। मैं चिल्ला रहा था पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर। मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया था, पैरालाइज हो गया था पानी के अंदर। स्टिफ रिजिड विद फियर। क्यों हो गया था? डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। यहाँ तक कि जो मेरे गले में से चिल्लाने की आवाज़ें थी वो भी फ्रोजन हो गई थी। मेरी आवाज़ भी डर के मारे बाहर नहीं आ रही थी। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल मेरे हार्ट की बीट जो कि धड़क रहा था और मेरे सर में जो दर्द हो रहा था और जो बार बार मुझे थ्रोबिंग का एहसास हो रहा था मेरे सर में, वो ही केवल मुझे इस बात का एहसास दिला रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूं। एंड देन इन द मिड ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। तो उस टेरर के दौरान बीच में एक टच का एहसास मुझे हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। और मुझे याद आया कि मुझे जब मेरे पाँव बॉटम से छुएंगे तो मुझे एक हिट लगानी है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और फाइनली मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस हुए। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और जब उसे टाइल महसूस हुए तो उसने पूरी अपनी स्ट्रेंथ वापस से कलेक्ट करी और पूरी स्ट्रेंथ एवरीथिंग विच आई हैड मीन्स जितनी मेरे पास ताकत थी उससे मैंने दोबारा से जंप लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन उस जंप से भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई रस्सी मिल जाए, कोई लेडर मिल जाए, कोई वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर। लेकिन सिवाय पानी के मेरे आसपास कुछ भी नहीं था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। बहुत सारे पीले पानी ने मुझे रोक रखा था। स्टार्क टेरर टू एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और वो डर ने मेरे को पहले से भी ज़्यादा गहरे तरीके से होल्ड कर लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे कि मानो कोई बड़ा बिजली का झटका मुझे लगा हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। मैं डर गया, कांप गया डर की वजह से। माई आर्म्स वुडंट मूव। मेरी बाहें हिल ही नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर। नथिंग हैपेंड। मैंने कोशिश की कि मैं किसी को सहायता के लिए बुलाऊं, अपनी माँ को बुलाऊं, बट कुछ भी नहीं हुआ।